जिन्होंने संगठित होकर अपने आंदोलन के जरिए महिला हिंसा मानकर सदियों पुरानी गुड़िया पीटने की परंपरा को बदलकर गुड़िया झुलाने का रिवाज चलाया हो, मनरेगा कानून के तहत मनरेगा मजदूरों को बेरोजगारी का भत्ता दिलाया हो और नदी के बीच जल सत्याग्रह कर बाढ़ और कटान पीड़ितों को सरकार से बांध बनवाने का काम किया हो, अब वो ऋचा सिंह और उनका संगठन किसान मजदूर संगठन देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को उनके ही गांव में खेल का मैदान दिलाने के लिए फिर एक बार आंदोलन की अलग जगाए हुए है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के नारों को गांव-गांव में गुंजायमान करने के लिए समता युवा मंच अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को सीतापुर के सदरपुर में, सीतापुर और हरदोई के 8 ब्लॉकों में मिश्रिक, पिसावा, महोली, एलिया, मचरेटा, हरगांव, गोंदला मऊ और टडियावा के सैकड़ों युवक युवतियों ने एक मंच सजाया। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार करते हुए उनसे दूर रहने की शपथ ली और जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, भारत छोड़ो के नारों के बीच समता युवा मंच के बैनर तले हक और अधिकार के लिए लड़ने की आवाज बुलंद की। संगठन किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह ने इस दौरान युवक और युवतियों से आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। चीजें हम लोग करते तो एक तरह से जितने मतलब कैसे मजबूत हो सके साथी, कैसे वही जो नारा है शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष करें, इनमें ऐसे कितने मतलब हम लोग ये गारंटी तो लेते ही है कि जो साथी इनमें आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे समता युवा मंच में, वो कम से कम अपने घरों में ऐसा आचरण नहीं कर सकते जो नहीं करना चाहिए। दारू पीकर कुछ कर रहे हैं या माता पिता के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे किससे हमको कमी आ रहे हैं। और साथ में ये भी कि सशक्त समाज निर्माण के लिए जरूरी है कि लोग सशक्त हों, वो एक कोशिश है इन युवाओं के साथ। तो हम लोग भी धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज यहाँ हम मेरे ख्याल से 206 लोग हैं जिनका नाम ऐसे लिखा हुआ है, सभी लोग हैं ये। और शुरुआत में कहीं हम लोग 2, 4, 10 करते करते पहले केवल लड़कों का शुरू किया, फिर लड़कियों के साथ करने लगे, फिर थोड़ी दिक्कतें हो गई लड़के लड़कियों के होने से, साफ साफ कह रही हूँ, फिर अलग अलग करके भी नहीं, लड़कों को अलग करो, लड़कियों को अलग करो। फिर हमें लगा ये सवाल था कि लड़कियों के जीवन में तो मौके कम मिलते हैं, मतलब फिर हम लड़कियों को ही रोक रहे हैं, फिर उनके जीवन से मौके कम हो जाएंगे, तो लाओ दोनों साथ साथ ही करते हैं। रिस्क है, खतरे हैं, लेकिन वो उठाकर हम सब कोशिश कर रहे हैं। समता युवा मंच के निर्माण की अभियान पूरे ये दिन तक है, कल दोपहर 2 बजे तक। युवक और युवतियों को नाटक मंचन के दौरान शराब जैसी नशाखोरी से दूर रहने की सलाह दी गई और चुनाव में अपने एक वोट की कीमत को पहचानने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे आइडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने युवक और युवतियों से कुरीतियों से दूर रहने की बात कही। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसके बाद आएगी कि यदि आप युवा हैं तो इसकी परवाह न करिए कि हम अफसर नहीं बन पाए तो कुछ नहीं बन पाए, हम अच्छा व्यापार नहीं कर पाए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे काम करने के, हम अफसर नहीं बन पाए तो हमें इस बात का जरा सा भी गम नहीं है, हम नेता नहीं बन पाए तो हमें इसका बिल्कुल भी मलाल नहीं है। हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम काम करेंगे और अपना हक पा करेंगे। समता युवा मंच के युवा सम्मेलन में युवक और युवतियों ने क्या कुछ सीखा, उन्होंने अपने अपने विचार साझा किए। मेनका राज, फूलमती, मुकेश कुमार, गोल्डी देवी, शकीन बानो, विनीत कुमार भार्गव, अनूप राज, प्रेमचंद्र भार्गव, सुशील कुमार वर्मा, आरती और कुलदीप कुमार ने आइडिया को बताया कि जब से वो समता युवा मंच से जुड़े हैं तब से उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं। नहीं जाने देते महिलाओं को, ठीक है, लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, उन दिक्कतों को गांव में कैसे दूर करते हैं?
हमें बहुत घर में पहले कोई लोग आने नहीं देते थे। हमारे मामा रामजीवन ने हमको बताया कि वहाँ चलो ये हो रहा है, हमने वहाँ आया। दीदी लोगों ने सब लोग ने बताया, हमें सिखाया, हमें सारी समझ में बातें आई। घर में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए मम्मी से मैंने बता के आया कि आप जाते तो हैं, हम आएंगे, समय पर आएंगे। और हमारे घर में पिताजी नहीं है, मामा लोग साथ दे रहे हैं। हमारा लोगों का पढ़ाई भी मामा लोगों यहाँ से हो रही है। यहाँ से क्या सीखे? यहाँ से हमने यही सीखा कि समता युवा मंच के साथ हमें सभी साथियों के साथ साथ धन्यवाद बोलेंगे। सभी लोगों के साथ साथ ये सोचा कि रीचा दीदी ने हमें बताया कि घर जब जाती हो तब घर में तुमसे क्या सवाल किए जाते हैं। लड़कियों पर हाथ क्यों महिलाओं पर उठता है? महिलाओं पर हाथ नहीं उठना चाहिए, क्योंकि लड़की भी बाहर निकल सकती हैं। आदमियों को लड़कों को जब बाहर जाना दिया जाता है तो लड़कियों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? आपका नाम? मेनका राज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनीत कुमार भार्गव है। यहाँ से क्या सीख मिलती है? यहाँ से हमें बहुत सीख मिलती है। जैसे हमारा मस्तिष्क जो है, मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ, इससे हमारी हैबिट जो है कमज़ोर है ना, तो यहाँ आकर हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ से हमारा व्यवहार व्यवचार और साथियों का वो सब बहुत अच्छा होता है। और साथी लोग हमें जो दीदी लोग सिखाती हैं उससे हमें कई प्रकार की ज्ञानबोधक चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर अपने हक की बातें की जाती हैं, जैसे हमारा सरकार के प्रति क्या हक है, जैसे हमें रोज़गार की ज़रूरत है, पढ़ाई में छूट की ज़रूरत है। तो जैसे हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ हमारी फ़ीस है, फ़ीस में कुछ कटौती होनी चाहिए। इतनी फ़ीस गरीब परिवार से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से जो हमें कम रुपए पैसे मिलते हैं, इससे हमारी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाती। जो हमारा मस्तिष्क है वो बोध ही रहता है और ज़्यादा चलने फिरने की वो नहीं रहती। युवा महिलाओं या युवा बच्चों को कैसे बताते हैं कि आपके क्या हक हैं, अधिकार हैं, क्या सीखें? अच्छी शिक्षा कैसे देते हैं? अच्छी शिक्षा मिलती है हमें। जैसे हमें लिखित शिक्षा से तो ज़्यादा ही, लेकिन जो बाहरी शिक्षा है वो भी हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। अगर हम बाहर की कोई चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर कभी हम बाहर नहीं निकले हैं तो बाहर की कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। अगर कोई जानकारी के प्रति हमें बोलने का मौका मिलेगा, जैसे हमें कोई मंच पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो हम मैक पकड़ के काँपने लगेंगे, ये है। और जब हम उसको प्रैक्टिस आके यहाँ से दीदी लोग सिखाती हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर की जागरूकता है वो जागरूक होगी, हमारा हुनर भी आगे की ओर खींचेगा हमें, तभी हम कुछ कर सकेंगे। हमारा नाम विनीत कुमार भार्गव जी। क्या मैसेज क्या देते संदेश क्या? हम इस मंच में आए हैं, समता युवा मंच है, इससे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। कि जैसे जब हम पहले यहाँ आए थे तो हमें कुछ नॉलेज नहीं था, मैं इसके बारे में जानता भी नहीं था। आज जब से मैं समता युवा मंच 2016 से चला रहा हूँ, इससे मुझे बहुत नॉलेज हुआ कि मैं अपने ब्लॉक में या अपने ग्राम सभा में या अपने तहसील पे सब कुछ काम भी करवा रहा हूँ। मुझे जो कुछ सीख मिली मुझे समता युवा मंच से। समता युवा मंच एक वो संगठन है कि जैसे कि आज हमारा किसानों का संगठन चल रहा है, उसी तरह से हमारे समता युवा मंच है। जो हमारे समता युवा मंच के अधिकार हैं, युवाओं के अधिकार हैं, मैं उस अधिकार के लिए सारे हमारे साथी जो समता युवा मंच के हैं उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। जैसे कि हमारा सरकार कहती है कि युवाओं का देश है, पर युवाओं के लिए हमारे कुछ कर नहीं रही सरकार हमारी, तो युवाओं के लिए सरकार जो कर नहीं रही, इसीलिए जो है हम जितने हमारे युवाओं के अधिकार हैं मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। जैसे कि हमारा खेल का मैदान है, एक ऐसा ग्राम सभा देखा जाए जहां पे कोई खेल का मैदान अभी तक नहीं है, तो इसके लिए हम बेर जो है एसडीएम को, डीएम को, तहसीलदार को ज्ञापन भी दिए हैं, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम इसलिए समता युवा मंच एक संगठन बना रहे हैं कि जाकि हमने जितने युवाओं के अधिकार हैं, जैसे खेलने के लिए हैं, पढ़ाई के लिए हैं, टहलने के लिए हैं, और जितने योजनाएं हैं सर युवाओं के लिए, मैं उनके लिए इसलिए संगठन चल रहा है कि युवा अपना अधिकार मांगे और लोगों को गांव में जागरूक करें। जैसे कि मान लिया तो लड़कियों को जो है गांव से बाहर नहीं निकाला जाता, किस लिए? ताकि वो अपने घर पे रहती हैं, उनको जब लड़कियों को बाहर इसलिए नहीं निकाला जाता है कि लड़कियां जाएंगी अकेले तो वहाँ पे शायद कुछ लड़कियों के साथ कुछ हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम यहाँ पे बैठे हैं 200 लोग, तो इसमें से हम अपने भाई बहन की तरह ही लड़कियों को मानते हैं। जब अपने भाई
बहन की तरह मानोगे तब कोई लड़कियों के साथ कुछ नहीं होता है। बलात्कार तो वो लोग सोचते हैं जिनके दिमाग में पहले से ही गंदा होता है। मैं इसलिए संगठन ये बनाते हैं कि अपने साथ में लड़की और लड़का दोनों साथ में बैठते हैं, भाई बहन की तरह रहोगे तभी जानकारी, और युवा गांव में जब भी जानकारी मिलेगी, जब आप जागरूक होगे तभी गांव को जागरूक कर पाओगे। यहाँ पे अगर 200 लोग जागरूक हैं तभी तो 400 लोगों को जागरूक, इसीलिए हमारा समता युवा मंच बना है और हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को। अनूप राज। जैसे कि मैं पहली बार जब आया था तो मैं माइक पे बोल भी नहीं पाता था, तो हमें भैया सभी लोगों ने सिखाया। लगभग मैं सन 2016 से मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूं। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पहले तो कुछ मतलब 10-12 लोग ऐसे मीटिंग करते थे, बट अब 206 लोग आज हैं। तो यहाँ पे देखो अधिक से अधिक भारी संख्या में है, हमारी बहनें भी हैं और यहाँ से बहुत सारी सीखें मिलती हैं। जो भी कार्य हैं वो भी हम करवा सकते हैं। जैसे हम समता युवा मंच के द्वारा, जैसे कि हमारे मिश्री की तहसील में जैसे कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं यही खेल के मैदान के लिए। तो लोगों को गांव को कैसे जागरूक करेंगे? गांव लोगों को जागरूक इसलिए कर सकते हैं इससे कि हम मीटिंग करते हैं गांव में, बताते हैं समता युवा मंच के बारे में, इसके मौलिक अधिकार क्या हैं, सब कुछ बताते हैं। तब कुछ लोग एक एक करके निकल के बाहर आ रहे हैं, कुछ और ज़्यादा से अभी मतलब कुछ ही दिनों में बहुत सारी संख्या हो चुकी है और कुछ दिनों में अगले बार जब सम्मेलन होगा तो इससे अधिक संख्या होगी। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमचंद भार्गव है। मेरा नाम सुशील कुमार वर्मा है। मैं ग्राम खैराडावे का पोस्ट अर्थापुर जिला ब्लॉक मिश्री जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। यहाँ की समता युवा मंच के बारे में सभी साथियों, भाइयों और बहनों सभी ने बताया है, मगर अपने ग्राम पंचायत या ग्राम का किसी ने नहीं बताया है कैसी हालत है, कैसी परिस्थिति में गुजरना पड़ता है हम लोगों को। जब कहीं प्रधान के पास जाते हैं खड़ंजा के लिए तो कहते हैं अभी जारी नहीं हुआ काम हो। जब कभी तहसीलदार के पास जाते हैं अपने ग्राउंड के लिए निकालने के लिए, कहते हैं अभी ज्ञापन दे दिया, मगर कोई निर्णय उसका मिलता ही नहीं है। एसडीएम के पास जाते हैं, वो भी निर्णय कोई नहीं देते हैं। हम लोगों का अभी टूर्नामेंट हुआ था, जब टूर्नामेंट खेलने के लिए मेरे ग्राम पंचायत में जगह नहीं थी, मैंने किसी और ग्राम पंचायत में ढूंढा, वहीं भी जगह नहीं मिले, तो सीतापुर जिला छोड़ के हरदोई जिला में खेला था। इसीलिए कि सभी से धन्यवाद, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हर ग्राम पंचायत में हर खेल मैदान और हर सड़क निर्माण या हर ग्राम में खड़ंजा का निर्माण किया जाए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार वर्मा है, मैं गधनामा का निवासी हूँ। सर, यहाँ से सीखता हूँ मैं ये कि यहाँ आते हैं जागरूकता वाली बात हमें बताई जाती है और इसी के साथ यहाँ जो सीखते हैं वो घर में भी बताते हैं लोगों को। तो घर में रहकर लोग बहुत कम ही सीख पाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो जो यहाँ से हमें सीख मिलती है वो हम घर जाकर बताते हैं। और रही लड़कियों की बात, जो कहते हैं कि लड़कियाँ घर से बाहर ना निकलें, पर्दे में रहें वगैरह वगैरह बात करते हैं गाँव के लोग, तो यहाँ लड़कियों को बेहतर शिक्षा मिलती है। हमारा मानना है कि यहाँ की लड़कियों को बेहतर शिक्षा मिलती है। तो अगर वो शिक्षित रहेंगी तो उन लड़कियों को शिक्षित रहने से 2 परिवारों का लाभ होगा। एक तो जहाँ बेटी पली है, बड़ी होगी, वहाँ उस परिवार में कल्याण करेगी, और जहाँ वो जाएगी, अगला विवाह होकर जाएगी, तो उस घर को भी सुरक्षित बनाए रखेगी। और हमारी सबसे बड़ी इस मीटिंग में ये है कि इसमें एकता और संगठित किसान मजदूर संगठन की बात बताई जाती है, जो किसानों के पक्ष में होती है। जी, यही बात कहने की। और ये हमारे खेल मैदान की ये बात कर रहे थे भाई साहब, तो वाकई में हमारा गांव खाजा डाबर है, तहसील मिश्री, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं हम। हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे तो छोड़िए वहाँ के 2-4 ग्राम पंचायत में कोई भी खेल मैदान नहीं है। और जैसा कि बताया कि हम ज़िले से बाहर दूसरे ज़िले में, हरदोई ज़िले में मैच खेलने गए, टूर्नामेंट। हालांकि इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरा नाम आरती है, मैं ब्लॉक टिड़ियावा से आई हूँ और हमें यहाँ पर आकर ये चीज़ समझ में आती है कि समता का अर्थ क्या होता है। समता का अर्थ ये होता है कि सभी को समान रूप से देखना, जिसको जो चाहिए हो उसको वो देना। यानी जैसे अगर कोई एक रोटी खाता है तो उसे 1 रोटी दी जाए, अगर कोई 4 रोटी खाता है तो उसे 4 दी जाए। इसी तरह जिसको कम आता है उसको भी एक साथ रखें और जिसको ज़्यादा आता है उसको भी, मतलब जिसे ज़्यादा आता है उसको ये कहा जाता है कि उसे समझाओ, जिसको कम आता है उसको समझाने का कष्ट करें। और हमारे गांव में सबसे ज़्यादा ये है कि बड़ी बड़ी लड़कियां होकर भी उन्हें ये नहीं पता है कि अगर कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है,
तो हम लड़कियों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी नंबर बताए जाते हैं कि जैसे अगर कोई महिला या बड़ी लड़की को कोई मतलब कष्ट देता है, रास्ते में आकस्मिक घटना होती है, तो वहाँ पर हमें 1090 अगर डायल करें तो हमारी मतलब महिलाओं की सुरक्षा प्रदान की जाती है, तुरंत उनकी सुनी जाती है। और यहाँ पर आकर हमें ये मालूम होता है कि कैसे माइक पर बोलें और कैसे अपनी बात को रखें। और नशा के खिलाफ कुछ करते हैं कि नशा के खिलाफ यहाँ पर ये बताया जाता है कि नशा बिल्कुल ना करें, नशा हमारे लिए हानिकारक होता है। और हम अगर नशा करेंगे तो अपने मतलब नज़रों से गिरेंगे ही और दूसरों की नज़रों से भी गिर जाएंगे। इसलिए अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए और दूसरों के सामने मतलब अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए नशा पानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नशा पानी को एकदम देखना तक नहीं चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आरती पाल है, मैं ब्लॉक टणियावा डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आई हूँ। ये बताइए कि जो है आपको यहाँ से क्या सीखना है? देखिए, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, युवा साथी हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए हम लोग यहाँ पे शिविर करते हैं, सम्मेलन करते हैं, जिनके माध्यम से लोग जागरूक हों, हमारे युवा साथी जागरूक हों और गाँव में लोगों को जागरूक करें। जो जानकारियाँ यहाँ से मिले वो गाँव में फैलाने का काम करें। और जो हमारे गांव के मुद्दे हैं जिन पर आजकल कोई बात करना नहीं चाहता, हम लोग उन चीज़ों को उठाना चाहते हैं। जैसे हम युवा साथी हैं और भारत में बहुत सारी युवाओं पर चीज़ें होती हैं, लेकिन गांव में जो युवा हैं उनसे पूछो आपके मुद्दे क्या हैं, तो वो चीज़ों भूलते हैं कि हमारे मुद्दे क्या, हम किन चीज़ों पर बात करें। और जो नेता अभिनेता हो जाते वो उस पर बात करना नहीं चाहते। तो हम लोग यही सोचते हैं कि अपने मुद्दों पर हमारे मुद्दे कौन उठाएगा। तो अभी कोई नहीं उठा रहा है, तो हम लोग अपना एक मंच बनाए, हमारा समता युवा मंच है, जिसके माध्यम से हम लोग अभी तो जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग जागरूक हों, हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर हम अपने मुद्दों को खुद ही उठाएं। जो हमारे आम मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, आज शिक्षा व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चौपट हो चुकी है, ना ही कोई अच्छी शिक्षा है, ऊपर से इतनी महंगी शिक्षा। तो और रोजगार की स्थिति आप सभी लोग देख रहे हैं। तो कैसे हम लोगों का उद्धार होगा, कैसे हम लोग रोजगार पाएंगे, क्या करेंगे जिससे हम लोगों को थोड़ा बहुत उद्धार हो सके। और गांव के मुद्दा है जो हमारे खेलने के मैदान हैं, गांव में एक भी खेलने का मैदान नहीं है, तो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे खेलने का मैदान होना चाहिए। तो हम लोग आज 2 सालों से आवाज़ उठा रहे हैं कि गांव में मैदान क्यों नहीं है, लेकिन अभी तक न तहसील से हमें लिस्ट मिल पाई है। बस आश्वासन देते हैं कि अगली बार आप आएंगे तो आपको हम लिस्ट पकड़ा देंगे, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा युवा इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जिसके माध्यम से हमें ये चीज़ें मुहैया करवाई जा सके, जिससे हम लोगों का जीवन में सुधार हो सके। और बहुत सारे साथ में लड़कियां भी जुड़ी हैं, उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हम सभी के कुछ मुद्दे हैं। और सब गाँव के, ज़्यादातर गाँव के लड़के हैं, तो उसी समझ के अनुसार हम अपनी समझ को विकसित करेंगे, जिससे हम आगे बहुत चीज़ों में भागीदार भी रहते हैं। जैसे अब यही किसान आंदोलन रहा, तो हम लोगों की भी समझ इतनी मजबूत हो कि क्या हमारे अच्छी नीतियां हैं, क्या बुरी नीतियां, उन पर भी हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। मेरा नाम कुलदीप कुमार, ब्लॉक मछरेटा है, जिला स्तौर। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इससे हमने क्या सीखा? इससे हम लोगों ने सीखा है कि आज जो युवा सम्मेलन ये हो रहा है, हम लोगों को, हम युवाओं को, जितने भी युवा हैं, इनको आगे निकल कर आना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जो भी समस्याएं हो, हमारी दीदी तो हैं ही बताने के लिए, और हमको सब एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेरा नाम शाकरून बानो। क्या प्रोग्राम है? आप लोग काफ़ी लोग लेने आए हैं, क्या यहाँ से सीखे जा रहे हैं? यहाँ से हमें सीख मिलती है, जिससे कि कुछ लोगों को बोलने का मतलब बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बोलने का अंदाज़ा नहीं होता है कैसे जाके हम बोलें। यहाँ पे अभी कोई गांव वाले को खड़े कर दो, लड़का युवा या युवतियों को, तो उनको बोलने की क्षमता नहीं होती है। यहाँ आकर के हम लोग जिसे लाते हैं, युवा युवतियों को लाते हैं, उनसे बोलते हैं बोलो, दीदी लोग बोलती हैं बोलने के लिए, वो मजबूत होते हैं। अपने गाँव में जा कर के अपने हक अधिकारों को लेकर के वो लड़ सकते हैं, अपने हक अधिकार मांग सकते हैं। युवाओं को क्या परेशानी आती है, दिक्कत आती है? युवाओं को जैसे कि पढ़ने में दिक्कत आती है, और युवतियों को जैसे बाहर जाने के लिए दिक्कत होती है। बाहर युवतियाँ जाती हैं तो जैसे बहुत लड़के कमेंट करते हैं, तो उससे माँ बाप को पता चलता है, तो माँ बाप कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगी, घर पे बैठो। लड़के कहीं भी जाएं उनसे कोई मतलब नहीं है, माँ बाप कुछ नहीं पूछेंगे। अगर लड़कियां कहीं जा रही हैं, रात में लड़के आते हैं 12-1 बजे पी करके, उनसे कोई माँ बाप सवाल नहीं करेंगे, बल्कि उनको जाके खाना देंगे आराम से, कहेंगे सो जा बेटा। लड़कियां अगर 6 बजे जाएँ या 7 बजे जाएँ या 8 बजे जाएँ, उनसे हज़ारों सवाल जवाब किए जाते हैं। तो उनसे ये भी नहीं कहा जाता है कि तुम
बाहर निकलो या पढ़ो कुछ भी नहीं बोला जाता। ये भी कहते हैं तुम घर बैठ जाओ, अगले साल तुम्हारी शादी कर देंगे, ये है वो है, यही सब बोल करके लड़कियों को घर में बिठा देते हैं। इसलिए लड़कियों को बाहर की कोई जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इस तरीके से दीदी लोग बोलती हैं और सबको जागरूक करती हैं कि गांव-गांव की लड़कियों को हम बुलाएंगे, अच्छी खासी उनको जानकारियाँ देती भी हैं और देंगे, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले। आप युवा को क्या संदेश देंगे? कैसे पढ़ें? लड़कियों को हम ये जागरूक करना चाहते हैं, संदेश देते हैं कि लड़कियां अपने घर वालों को, पहली बात तो घर वालों को अपने विश्वास दिलाएं कि हाँ हम जाते हैं वैसे ही आएंगे, जैसे जाएंगे वैसे ही आएंगे, बाहर कोई खुराफात नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे। आप पहली बात तो लड़कियां घर जा बता के आती हैं कि हम इतने बजे जाएंगे, लेकिन 10-15 मिनट सवारी की वजह से, सवारी साधन की वजह से लेट हो जाएं तो घर में कई सवाल पूछे जाते हैं। आखिर ये क्यों पूछा जाता है घर से? लड़कों से ये सवाल जवाब क्यों नहीं किए जाते हैं? तो हम यही कहते हैं कि यहाँ पे आएँ और अपनी बात रखें, अपनी परेशानियाँ बताएं, तो उससे मेरी दीदी लोग हल करेंगी। उससे हम वो अकेले ना समझे कि वो अकेले हैं, उनके पीछे कोई है नहीं। उसके लिए हम सभी लोग हैं, मेरे भैया हैं, मुकेश भैया, रिचा दी, कौशल दीदी, प्रकाश, रामजीवन भैया, सभी लोग उनके साथ में हैं। इसलिए बोलते हैं लड़कियाँ कोई भी ना डरें, अपने हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ें अपने पढ़ाई के लिए। और जैसे कि 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है, ऐसा क्यों है? लड़कियां अपने घर वालों से लड़ें और उनसे बोलें कि 21 साल के 18 साल के हो जाएंगे तभी शादी करेंगे, इसके अलावा इसके पहले शादी नहीं करेंगे हम। आपका नाम? मेरा नाम गोल्डी देवी है। हम यही सीखते हैं कि हम एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। हमारे लोगों का नारा भी यही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग यहाँ आते हैं और सभी भारी दोस्तों के साथ अपने बोलचाल ढंग और इसी तरह हम मंच पे जब बोलते हैं, माइक पकड़ना हम नहीं, पहले से हम बता रहे हैं कि हम माइक पकड़ना नहीं जानते थे, लेकिन इसमें जब जुड़े तो हम माइक पकड़ना और पढ़ाई भी पहले छोड़ चुके थे, लेकिन जब यहाँ आए तो जुड़ कर के हमने पढ़ाई भी अपनी पूरी कर रहा हूँ और ये दोबारा कोशिश किया कि पढ़ाई करें और पढ़ाई कर रहा हूँ। और यहाँ से दोस्तों के साथ, अपने भैया के साथ, और जो हमारे मुकेश और ऋचा दीदी हैं वो हमारे गुरु भी हैं और अच्छे दोस्त भी लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और अच्छी सीख, विद्यालय से ज़्यादा यहाँ पर हमको सीख मिलती है। क्या शिक्षित करेंगे, कैसे युवाओं को बढ़ाएंगे? युवाओं को ये बताकर बढ़ाते हैं कि भैया हम लोग जब शिक्षित रहेंगे और हम दारू शराब या कुछ नहीं पिएंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे, हमारा वार्तालाप अच्छा होगा, तो लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि जैसे कि हम जुड़े और अच्छे घर से चल रहे हैं हम, तो ये भी देखते हैं गांव के लोग, कहते हैं कि देखो उनका लड़का अच्छा उसमें जुड़कर चल रहा है, तो आप भी रखिए उसके सपोर्ट में तो चलेगा अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है। यहाँ पे आई हैं, आपने क्या सीखा? हमें इससे सीख मिली, पहले हम लोग हमारे घर वाले यहाँ आने नहीं देते थे, हमें बाहर नहीं निकलने देते थे। इसीलिए जब हम यहाँ एक बार आए तो मम्मी उनको भरोसा, हमने कहा कि मम्मी हम बाहर जाए तो कि वहाँ सीखोगी क्या, इसीलिए हम उनको भरोसा दिले। हम कहन हमारे भैया थे रामजीवन, उन्होंने सारी बात बताई तो हमारे घर में हमें आने दिया। तब जब हम यहाँ एक बार आए तो हम उनको बता के आए। पहले जैसे ये रहा कि हम लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ एक बार आए, हमारे रामजीवन ने भैया ने बताया कि वहाँ ये सिखाया जाता है और वहाँ से ये मिलती है सीख। तो हम यहाँ आए और हम पढ़ाई छोड़ चुके थे, फिर यहाँ से हमने फिर पढ़ाई यहाँ गए तो हम फिर से एडमिशन कराया अपना, तो हमने पढ़ाई चालू की। तब वहाँ से हम लोग घर से आते हैं जब, तो हमारी मम्मी उनको विश्वास होता है, इसीलिए हम इस भरोसे से यहाँ से जाते हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं तो अपने गांव में बताते हैं। हमारे काफ़ी गांव में हैं कुछ लोग जो पढ़ते नहीं थे, उनको बताया तो उन लोगों ने एडमिशन करा, फिर से पढ़ाया कि ये वहाँ ये शिक्षा मिलती है, वहाँ से आप लोग खूब अच्छा करेंगे। बहुत लोग करने भी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।